बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर यह है कि मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें, जिस पर 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और आइंदा हफ्ते इन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर आइनी बेंच की जानिब से फ़ैसला मतवक्के है। तो उस फैसले से कबल तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और जो PTI ये नई दरख्वास्त लेके आई है उसमें अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया नुक्ता, एक नया आइनी सवाल उठाया गया है। तो तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने शरीफ बरादरान को निशाने पे रख लिया, या फिर शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से उनके कंडक्ट से मुतल्लिक एक अहम सवाल जो है वो जज साहब की तरफ से रेज़ किया गया है। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के मामले पर एक नया मोड़ आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में नाज़रीन जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने दायर की है, आप जानते हैं कि ये 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था इंट्रा कोर्ट अपीलों का, जिसमें अदालत ने जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उस ट्रायल को एक्सेप्ट कर लिया था, उस ट्रायल की इजाज़त दे दी थी। लेकिन साथ में पार्लियामेंट को हुक्म यह दिया था कि आप ये मुल्ज़मान 9 मई के जो लोग हैं उनको राइट ऑफ अपील देने के लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे, राइट ऑफ अपील दे। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ पहले साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने नज़रसानी अपील दायर की थी और उसके बाद एक आध और नज़रसानी की दरख्वास्त भी आई थी। अब नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है उसमें यह कहा गया है कि 7 जुलाई के फ़ैसले में, 7 मई के फ़ैसले में बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया और ये फ़ैसला इंसानी हकूक़ के बरक्स दिया गया, मुनाफी दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार का पटिशन में ये कहना है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है वहाँ पर फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया जाता, तो लिहाजा अदालत अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करे। जो इजाज़त सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की दी गई है उसको कलअदम करार देते हुए इन मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो ATC अदालतों में होना चाहिए, मुतलका फ़ोरम पे होना चाहिए, मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ये एक और नज़रसानी की दरख्वास्त जो है इस केस में फ़ाइल कर दी गई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। नाज़रीन आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों की जो समाअत अगले हफ्ते होने जा रही है, ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें बल्कि जजेस ट्रांसफ़र केस की जो समाअत आइंदा हफ्ते 16 जून को शेड्यूल है उसकी कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है। दोनों केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और जो जजेस ट्रांसफ़र का केस है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, आपको याद होगा, एक पटिशन दायर की थी क्योंकि जो 3 जज ट्रांसफ़र पे आए थे वो सिंध हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से आए थे और उनका ट्रांसफ़र हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन KP हुकूमत ने उन 3 जजेस के ट्रांसफ़र की मुखालफत की थी। जो केस चल रहा है उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त दायर की, मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और जो 5 जजेस की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं, उनकी दरख्वास्त को KP हुकूमत ने सपोर्ट किया था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा जिस पर 12 जुलाई 2024 को जस्टिस मंसूर शाह साहब ने फ़ैसला दिया था और उस फैसले में आप जानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि 80 अरकान के साथ सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि इन 80 अरकान के अगेंस्ट, जो कि आज़ाद जीते हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, इन 80 अरकान के अगेंस्ट हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अब वो केस सुना गया मई 2024 से लेके 7 जुलाई 2024 तक और 12 जुलाई को जो फ़ैसला सामने आया
उस फैसले के नतीजे में जो दुकान थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो बंद कर दी गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक भी मखसूस नशिस्त क्या मिलनी थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 0 हो गई, क्योंकि तमाम के तमाम 80 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में बयान अल्फी जमा करा दिया कि वो तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ में मखसूस नशिस्तें क्या आनी थी, वो अपने अरकान भी गंवा बैठी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई अपील फाइल नहीं की और फिर अदालती फैसला 12 जुलाई का, उसमें यह भी लिखा गया था कि तहरीक इंसाफ हमारे सामने थी लेकिन हम उसको पार्टी नहीं बना रहे। लेकिन जो नज़रसानी की दरख्वास्तें उस 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई, उसमें यह एतराज़ उठाया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी बनने की कोई दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर नहीं की थी, तो लिहाजा 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी की जाए और जो मखसूस नशिस्तें जो पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात MQM में जो तकसीम कर दी गई थी, जिन्हें तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं उसको सपोर्ट करने वाले जो इन सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसको माले गनीमत का नाम दिया था। बेंच में ये सवाल उठा था कि ये आप माले गनीमत का क्या जिक्र करते हैं, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा था कि ये आप क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें माले गनीमत हैं। तो वो जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई उसमें निशानदेही की गई कि ये नुक्ता जो कि तफसीली फ़ैसले में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ अदालत के सामने थी, सुप्रीम कोर्ट के रूबरू थी, ये फ़ैसले में सुकम है, ये फ़ैसले में नक्स है, इसकी आप दुरुस्तगी करें और पहले वाले अरकान जिनको आपने डी नोटिफाई कर दिया उनको बहाल करें। अब नाज़िर वो जो नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत मुलतवी हुई ईद कुर्बान से पहले, बकर ईद की वजह से कुछ जज साहबान ने हज की अदायगी के लिए जाना था। अब नाज़िर ये हुआ है कि KP हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है और ये दरख्वास्त KP हुकूमत के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सैयद कौसर अली शाह साहब, उनकी तरफ से दायर की गई है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जाहिद यूसुफ कुरैशी साहब हैं जो कि माजी में KP हुकूमत के सरकारी वकील रह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें KP हुकूमत को इस केस में फ़रीक बनाया जाए, लेकिन फ़रीक बनाने की जो बुनियाद, जो बेसिक या जो जवाज़ दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि KP हुकूमत जो है उसके इस केस में वैल्यूएबल राइट्स हैं, KP हुकूमत के नज़रसानी केस में मफादात वाबस्ता हैं और KP हुकूमत और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस केस में लाजमी पार्टी हैं। लेकिन जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें KP हुकूमत को, मुतलका फ़रीक़ैन को, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को फ़रीक नहीं बनाया गया। तो लिहाजा ये जो रिव्यू के ऊपर समाअत चल रही है, इस समाअत में हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, वैल्यूएबल राइट्स हैं, उनके मुतासर होने का, अफेक्टेड होने का ख़तरा है। तो दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि दरख्वास्त में कि चूँकि जो नज़रसानी की पटिशन्स आई हैं उसमें दरख्वास्त गुज़ारों ने हमें पार्टी के तौर पे शामिल नहीं किया है, तो लिहाजा हमें इस केस में फ़रीक बनाया जाए, फ़रीक बनने की दरख्वास्त देने की इजाज़त दी जाए। अब नाज़िर इस दरख्वास्त का 16 जून को अदालत जायज़ा लेगी कि पार्टी बनाना है, पार्टी नहीं बनाना। और जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि जब फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ आया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़िलाफ़ फ़ैसला एक्सेप्ट कर लिया और फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर नहीं की। और इन्होंने भी, KP हुकूमत ने भी 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी कोई दायर नहीं की, बल्कि अब ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पार्टी बनने की लेके आए हैं। अब देखते हैं 16 जून की समाअत में क्या होता है। और फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उनसे जब आखिरी बार अदालत ने पूछा कि कितना वक्त आप दलाइल के लिए लेंगे, तो फैसल सिद्दीकी साहब जो कि 12 जुलाई का फ़ैसला ही पढ़ते चले जा रहे थे, जैसे हाशिम काकड़ साहब ने उनकी सर्जनिश की कि अगर ये आपने फ़ैसला ही पढ़ना है तो फ़ैसला हम खुद पढ़ लेंगे, आप अदालत के सामने गुजारिशात रखें। जैसे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि आप जितना मर्ज़ी वक्त ले लें, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं, लेकिन बता दें कि कितना वक्त लेंगे। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि मुझे 2 से 3 समातें चाहिए अपने दलाइल को कंक्लूड करने के लिए। तो अगले हफ्ते ये केस कंक्लूड हो जाएगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मंगल सोमवार तक फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद
फिर जवाबुल जवाब में बाकी दलाइल दे के केस को ख़त्म कर देंगे और फिर अदालत हो सकता है कि मुख्तसर फैसला भी सुना दे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो जज साहब ने शरीफ बरादरान के ऊपर सवाल उठाया है या उनको निशाने पर रखा है। मामला नाज़रीन है आफिया सिद्दीकी के अमेरिका से रिहाई के हवाले से। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। जज साहब का बेंच था और आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के इमरान शफीक, उन्होंने ये इस्तदा की कि इस केस में वफाकी हुकूमत रजामंदी दे कि अमरीकी अदालत में जो आफिया सिद्दीकी का केस चल रहा है वहाँ पर वफाकी हुकूमत आफिया सिद्दीकी की इंसानी बुनियादों पर रिहाई की इस्तदा करेगी। जज साहब ने, सरदार इजाज़ इसाक साहब ने कहा कि ये तो बड़ी एक रीज़नेबल इस्तदा है। क्या वफाकी हुकूमत अमरीकी अदालत में जो आफिया सिद्दीकी की इंसानी बुनियादों पर रिहाई का केस लगा है, क्या वहाँ पर जाके एक जो अदालती बयान है हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती कि इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए? और फिर जज साहब ने एक और बात की कि इसमें हुकूमत का नुकसान क्या है। अटॉर्नी जनरल भी इस केस में इसी नौयत का स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब इसमें क्या मसला है? जज साहब ने कहा कि जब मियाँ साहब अपोजिशन में होते थे, अब न जाने जज साहब नवाज शरीफ की बात कर रहे थे या शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जब मियाँ साहब अपोजिशन में होते थे तो वो ख़त लिखते थे कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। जज साहब ने कहा कि अब इनकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो ये मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ है? तो ये जज साहब ने इस तरीके से क्वेश्चन किया आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से। नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के हवाले से बात हो रही थी, उनके कंडक्ट के हवाले से कि अब आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मियाँ शहबाज शरीफ साहब बात क्यों नहीं करते। तो अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसे आइंदा हफ्ते बुध तक मुलतवी करते हुए जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनसे कहा है कि आप वफाकी हुकूमत से हदायत लेके आएँ और आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमिन करें, सेटिस्फाइड करें।